गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग, गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग, गाउस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग क्या है? पहला अनुप्रयोग यह है कि एक सीधे लंबे जो देखिए आवेशित तार के निकट जो है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी हमारे पास एक जो है अपरिमित लंबाई का सीधा आवेशित चालक तार है जिसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों, तो इस प्रकार जो है हम लोग कह सकते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे कि परिमित लंबाई का एक सीधा आवेशित चालक तार है जिसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और हमें करना है गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग। तो गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग करने के लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि सबसे पहले हम लोग फ्लक्स तो हमारे पास दो है। एक फ्लक्स है हमारे पास फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा और एक फ्लक्स है गाउस के प्रमेय का फाई ई इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हम एक ही पैटर्न पे सभी प्रश्न को करेंगे। 3 अनुप्रयोग इसके हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहले में देखिए अपरिमित लंबाई का सीधा आवेशित चालक तार है, तो हमें जो भी आवेशित चालक तार दिया हो, चादर दिया हो, गोलीय कोष दिया हो, सभी के लिए हमें एक लॉजिक लगाना है, एक ही पैटर्न पे चलना है कि सबसे पहले एक बंद पृष्ठ मानेंगे, फिर उस बंद पृष्ठ का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, और संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स वो भी कैसा वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा से। फिर संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को निकाल करके हम लोग गॉसियन थ्योरम में फाई ई इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट में रख देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर चूंकि एक आवेश नहीं बहुत सारे आवेशों की बात होगी, तो हम आवेश जो क्यू मानेंगे उसे क्यू ना मान करके आवेश घनत्व लेके चलेंगे। और अगर आवेश लाइन में है तो देखिए आवेश घनत्व, पृष्ठ में है तो पृष्ठीय, आयतन में है तो आयतन आवेश घनत्व ले लेंगे। इस तरह से दोस्तों लोग निकालेंगे। तो हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे, पहला एक बंद पृष्ठ, दूसरा उस बंद पृष्ठ का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, और तीसरा दोस्तों हमारे पास ये होगा कि उस फ्लक्स को निकाल करके गॉसियन थ्योरम में हम अप्लाई कर रहे हैं और वहां पर आवेश की जगह पे आवेश ना रख करके आवेश घनत्व की बात होगी। ठीक है, तो जैसे दोस्तों देखो यहाँ प्रश्न में क्या दिया है कि एक अपरिमित लंबाई का यहाँ पे सीधा आवेशित ऐसे चालक तार है, मान अपरिमित लंबाई। ठीक है, तो और ढंग का बनाते हैं भाई, फिगर होगा तो ढंग का रहेगा कि फिगर से ही हमें काम करना। तो ये एक सीधा, चिच्ची मास्टर क्या कर रहा है, चिच्ची मास्टर, हाँ, तो यहाँ पे देखिए सीधा आवेशित तार बना दिया, प्लस 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 हमने ऐसे दिखा दिया है ना, प्लस प्लस ऐसे दिखा दिया। अब देखिए हमें करना क्या है, इससे मान लेते हैं आर दूरी पर यहाँ निकट ही कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, करेंगे सबसे पहले बंद पृष्ठ की कल्पना करें। अब देखिए दोस्तों, इसको बंद करने जाएंगे ना, तो इसको बंद करेंगे, बंद करते जैसे ये है, इसको बंद करते नीचे से ऊपर तक का क्या बन जाएगा, बेलन। तो यहाँ पर जो हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, बेलनाकार होगा। बेलनाकार एक गॉसियन पृष्ठ की हम लोग कल्पना करते हैं। इसी जो बंद पृष्ठ को हम लोग माने इसी को गॉसियन पृष्ठ भी बोला जाता है। तो एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम लोग क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। अब सबसे पहला काम हो गया, एक अपरिमित लंबाई का सीधा आवेशित चालक तार का, इसके निकट आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ। अब बंद पृष्ठ बेलनाकार ही क्यों है, खुद सोचो ना, इसको बंद करोगे तो पूरा बंद करते क्या बन जाएगा, बेलन। इसलिए हमें एक बेलनाकार पृष्ठ की यहाँ पे कल्पना करें। हाँ, पहला काम होगा। बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके संपूर्ण पृष्ठ का जो है वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा से। तो देखिए इसकी 2 पृष्ठ है, एक क्या है ना, ऐसे से घुमा हुआ, ऐसे जो घुमा हुआ है, कैसे घुमा हुआ ना,
तो ये जो पृष्ठ है दोस्तों, इसे कहेंगे हम लोग ऐसे, ऐसे देखो ऐसे जो पृष्ठ है इसको कहेंगे वक्र पृष्ठ, और दो ऐसे समतल पृष्ठ हैं। तो हमें वक्र पृष्ठ का भी फ्लक्स चाहिए और समतल पृष्ठ का भी फ्लक्स चाहिए, और उसके बाद दोनों को जोड़ लेंगे तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हमें क्या होगा पता चले। तो यही हमें करना, देखिए सबसे पहले करेंगे है ना, बेलन के वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जब हम लोग ई और ए के बीच का एंगल लेंगे ना, तो क्षेत्रफल, देखिए वैद्युत क्षेत्र यहां निकालना है और क्षेत्रफल वेक्टर ए, यहाँ पे क्षेत्रफल वेक्टर है, तो क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है वो हमेशा पृष्ठ के कहां होता है अभिलंबवत। तो यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, जिससे यहाँ पे थीटा इक्वल टू बन जाएगा 0 डिग्री। अब थोड़ा सा समझाता हूं, देखो ऐसे वक्र पृष्ठ है, हमें यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालना है, क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा कहां होता है पृष्ठ के लंबवत, तो क्षेत्रफल वेक्टर भी इधर, वैद्युत क्षेत्र भी इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री, जिससे आप cos 0 रखेंगे और फाई ई आ जाएगा आपका E इंटू ए कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू होती है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1 लिखो जाए। चाहे तो हम यहाँ एक चीज ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि E और A, इसे मन कहेगा दोस्तों ने लिख देना है ना कि E और A चूंकि एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच का कोण थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, और फ्लक्स आपका आ जाएगा फाई इक्वल टू E इंटू ए। अब देखिए दोस्तों, अब देखो अगर मैं मान लूं कि इसकी लंबाई जहां तक का हमने लिया वो L है, तो यहां क्षेत्रफल का वैल्यू लग सकता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर, 10th में पढ़ेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ देखिए 2 पाई आर एच नहीं है, यहाँ 2 पाई आर एच नहीं है, क्योंकि हमने लंबाई ले लिया है, ऊंचाई की जगह पे क्या लिया लंबाई, तो यहाँ पर आपका जो 2 पाई आर एच है उसे मैं लिख सकता हूँ 2 पाई आर एल, और मेरा फ्लक्स आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। मैं इसे जो है ये चाहो तो मैं फाई वक्र पृष्ठ का ना कुछ मान सकते हैं, फाई ई, चलो कुछ भी मान लो, फाई ई डैश या कुछ मान ले जो भी आपका मन का है ना, फाई ई डैश मान ले रहा हूँ, फाई डैश मान ले रहा हूँ, फाई डैश है ना, ठीक है दोस्तों, फाई डैश मान ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके दोनों समतल पृष्ठों से, तब दोनों समतल पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसको फाई ई डबल डैश मान ले रहा हूँ, ये 0 हो जाएगा। मास्टर ऐसे डायरेक्ट दिया 0 हो जाएगा, बताएगा अभी कि क्या होता है, देखो समझिए क्या होता है। फाई ई मैं चाहूँ तो इसको लिख भी सकता हूँ ऐसा, लेकिन कोई मतलब है, डायरेक्ट हम लोग करेंगे और यहाँ लिख देंगे चूंकि ई और व ए के बीच कोण दोस्तों क्या है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और जो हम ई ए कॉस 90 लेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, जिससे पूरा फ्लक्स क्या आ जाएगा 0, इसका भी 0, इसका भी 0, जोड़ेंगे तो दोनों समतल पृष्ठों का भी क्या आ जाएगा 0 0 0 0 ही होगा, है ना। अब ये समझने वाली बात है कि कैसे भैया कैसे यहाँ पे थीटा 90 हो गए, तो देखो क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ देखो वैद्युत क्षेत्र निकालना है इधर, और क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा पृष्ठ के कहाँ होता है लंबवत। अब ध्यान दो थीटा कितना बनेगा 90, यहाँ भी देखो वैद्युत क्षेत्र इधर, क्षेत्रफल वेक्टर इधर, थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यही तो कैसे यहाँ आ गया, देखो ये समतल पृष्ठ है, क्षेत्रफल वेक्टर पृष्ठ के अभिलंबवत ऊपर की ओर, वैद्युत क्षेत्र इधर, ठीक है चला दो लिखा पड़ा ऐसे, ठीक है। और यहाँ देखो ये वैद्युत क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे था ना, अब पृष्ठ पलट गया तो क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे क्षेत्रफल वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र इधर, ये इधर 90, दोनों प्लस 0। अब देखो संपूर्ण है ना, तब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, दोनों जोड़ेंगे आ जाएगा आपका फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल प्लस 0, और आएगा ये फाई ई इंटू 2 पाई आर एल, इसकी इक्वेशन फर्स्ट मार्क।
अब देखो दो काम हो गया, दो काम हो गया। कौन सा बताऊं? एक हमने बंद पृष्ठ माना, बंद पृष्ठ का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स वक्र पृष्ठ से भी और दोनों समतल पृष्ठ का। जब वक्र पृष्ठ का निकालने गया तो थीटा हो गया 0 क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, और दोनों समतल पृष्ठों का आ गया 0 क्योंकि यहाँ थीटा क्या है 90, तो इसका फ्लक्स 0, इसका थीटा 0, जिससे फ्लक्स आ गया E इंटू ए, और वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एल। वैल्यू आ गया। दो काम हो गया। तीसरे काम में क्या, अरे किसका प्रयोग करो? गाउस के प्रमेय का प्रयोग। तो लगाओ भैया, गाउस के प्रमेय के अनुसार अनुसार फाई ई होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन। लेकिन हमने कहा था यहाँ एक आवेश जब रहता है तो हम लोग क्यों मान लेते हैं? यहाँ देखो प्लस 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 प्लस, पता नहीं कितने आवेश है भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 करोड़, पता नहीं कितने आवेश है ना, पता नहीं कितने आवेश। तो ऐसे कंडीशन में ना हम लोग क्यों ना मान करके आवेश घनत्व लेते हैं। अब देखो इसके पहले वाले चैप्टर जैसे कहा था एक लाइन से आवेश, एक लाइन से आवेश, तो क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। यहाँ से क्यू निकालेंगे तो लैम्ब्डा इनटू एल। ये नहीं सुन रहा फिर से? एक ही बात तो कह रहा हूँ यार, एक ही बात तो कह रहा हूँ कि ये आवेश क्यू जो है कहीं एक आवेश है मान लो क्यू, लेकिन अब ढेर सारे आवेश है तब सब क्यू है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ आवेश घनत्व निकालना पड़ेगा कि प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश है। तो ये हो गया लैम्ब्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, क्यू निकालेंगे लैम्ब्डा इनटू एल, वैल्यू पुट करेंगे तो फाई ई आ जाएगा लैम्ब्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण 2। फिर समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो 2 को, समीकरण 1 व 2 से ध्यान से देखो, ध्यान से। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, लगाओ सीधा। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ये इक्वल है तो ये इसके क्या हो जाएगा? इक्वल E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्ब्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। एल एल लगाओ सीधा, E इक्वल टू आ गया लैम्ब्डा बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखो, क्या दिक्कत है? एप्सिलॉन नॉट, हाँ दिक्कत है। अभी देखिए न्यूमेरिकल लगाए ना, 2 पाई 2 की वैल्यू रखोगे, पाई की वैल्यू रखोगे, एप्सिलॉन नॉट की तो बा हो जाए। इसलिए इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 लैम्ब्डा अपॉन 2 टू जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रहे, जिससे हम लोग ऐसे क्या पढ़ेंगे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्ब्डा बटे आर, कितने की वैल्यू न्यूमेरिकल लगाते समय 9 गुणे 10 की पावर 9 रख। बाकी आपका आंसर यहीं तक का हो गया था। ये तो न्यूमेरिकल के लिए बेस्ट फार्मूला है, और याद करने में कितना मजा आएगा क्योंकि इस चैप्टर में सभी फार्मूले में हम लोग देते थे कि कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिलता था। यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल गया तो 2 को 4 बनाओ, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर। अब ऐसा नहीं होता मैथमेटिक्स में कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को नहीं, दोनों करना पड़ेगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। अरे दो दोस्त हैं, एक को गिफ्ट दोगे, एक को नहीं दोगे, दूसरा गुस्सा नहीं जाएगा, इसलिए दो तो दोनों दो। समझ में आया दोस्तों? फिर से देखेंगे। देखो हम लोग को करना क्या था, अपरिमित लंबाई का सीधा आवेश चालक तार है, इसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि सीधा आवेश चालक तार है, इससे आगे पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए कुछ भी ज्यादा बवाल नहीं करेंगे। सबसे पहला काम एक बंद पृष्ठ बने, और उस बंद पृष्ठ का हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फॉर्मूला फाई इक्वल टू E cos थीटा। ध्यान देना क्षेत्रफल वेक्टर को यहाँ पे कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण क्या है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र भी इधर, क्षेत्रफल वेक्टर भी इधर, दोनों एक ही दिशा में हो गए तो कोण बनेगा 0 डिग्री, और रखेंगे cos 0 की वैल्यू 1, और फाई आपका आ जाएगा E इंटू ए की वैल्यू 2 पाई आर एल वैल्यू। अब दो समतल पृष्ठ, दो समतल पृष्ठ, थीटा 90 है तो cos 90 की वैल्यू जब लेंगे 0 तो पूरा फ्लक्स 0 आ जाएगा। संपूर्ण निकाला, संपूर्ण मतलब जोड़ोगे ना, जोड़ लिए फ्लक्स आ गया। फ्लक्स निकालती गाउस के परमे में रख देना। लेकिन एक समस्या है भैया, गाउस के परमे में एक आवेश था, यहाँ तो यहाँ तो यहाँ तो यहाँ तो ढेर सारे आवेश, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आवेश रख लेंगे। चूंकि आवेश लाइन से है तो रेखीय आवेश पृष्ठ में होता है तो पृष्ठीय आवेश वैल्यू पुट करेंगे। समीकरण को ध्यान से देखो, ये बराबर पे इसके बाद काट देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थैंक यू दोस्त।